नमस्कार दोस्तों, ज्ञान विस्तार चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस धरती पर जन्म लेने के बाद हम यहाँ पर आकर सब कुछ भूल जाते हैं कि हमें उस परम पिता परमेश्वर ने इस धरती पर क्यों भेजा है, या हम यह तक भूल जाते हैं कि हम आज जो भी कुछ हैं उन्हीं की वजह से है। हम केवल अपने भौतिक सुखों के कारण और अपने भौतिक दुखों के कारण अपने ही जीवन के उधेड़-बुन में लगे रहते हैं और उस परमपिता परमेश्वर को भूल जाते हैं। आज की कहानी के माध्यम से आपको पता चलेगा कि किस तरह भगवान अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। वह सदैव उनकी मदद किया करते हैं। बहुत पुराने दिनों की बात है। एक गांव में शिवराम नामक एक आदमी अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। वैसे तो शिवराम एक किसान था, लेकिन उस साल उस गांव में बारिश न होने के कारण सभी किसानों की फसलें सूख गई थी, जिस कारण से खेत में फसल उगाने के लिए कोई साधन भी नहीं था। ऊपर से शिवराम की खेती वाली जमीन थोड़ी सी बंजर भी थी। इस कारण से उसकी ज़िंदगी काफ़ी हताश और निराशा में चल रही थी। लेकिन उसके पास एक हाथ से चलाने वाला ठेला था, जिसको वह दूसरों के सामान को ढोने के लिए उपयोग करता था, और उसी ठेले से उसका घर का खर्चा चल रहा था। शिवराम की पत्नी का नाम गंगा था। वह बहुत ही ज़्यादा भक्ति में लीन रहने वाली औरत थी और हमेशा भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा और अन्य भगवानों को हमेशा याद किया करती थी। वह जब भी खाना बनाया करती थी तो 2 रोटी भगवान शिव के लिए निकाल कर अलग से भगवान को भोग चढ़ाया करती थी और वह गौ माता को खिला दिया करती थी। यह देखकर उसका पति शिवराम बहुत नाराज हो गया था। उसने कहा कि तुम इस तरह से अनाज बर्बाद करती रहोगी तो मैं घर किस तरह चलाऊंगा। तभी उसकी पत्नी कहती है कि मैं अनाज बर्बाद नहीं कर रही हूँ, बस अपने कमाए गए और अपने बनाए गए खाने से कुछ हिस्सा भगवान के भोग के लिए निकाल दिया करती हूँ, क्योंकि हमारे पास जो भी अभी कमाई का ज़रिया है, जो भी कमाई आ रही है, वह सभी भगवान की ही तो देन है। और अगर हमने उसमें से थोड़ा सा भगवान के लिए निकाल दिया तो उसमें क्या दिक्कत होने वाली है। अगर भगवान हमें इतना कुछ दे रहे हैं तो भगवान के लिए इतना कुछ करने के लिए भी हमें क्या सोचना पड़ेगा। अगर बाद में जब कभी हमारे पास ये भी नहीं रहेगा, हमारे घर में खाना नहीं होगा, तो भगवान भी भूखा रहेंगे और तभी भगवान हमारे लिए कुछ ना कुछ अवश्य करेंगे, क्योंकि उसे भगवान पर बहुत ज़्यादा विश्वास था। पत्नी की बातें सुनकर शिवराम की आंखें खुल गई। उन्होंने कहा कि तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। मेरे पास जितना भी है या जो भी हमारे पास खाने पीने के लिए अभी है, सभी तो भगवान की ही देन है, क्योंकि अगर भगवान हमें काम नहीं देगा तो हम इसी तरह से भूखे रहेंगे। अच्छा ठीक है, तुम हर रोज़ भगवान के लिए थोड़ा सा खाना निकाल कर भोग लगाकर गौ माता को खिला दिया करो। इससे हमें लाभ भी मिलेगा और हमें भगवान सद्बुद्धि भी देंगे। शिवराम की पत्नी गंगा कहती है कि आप भी भगवान शिव की आराधना और उनका ध्यान करो, और इससे हमारी कमाई का ज़रिया और ज़्यादा हो जाएगा। उसने अगले दिन ही ठीक वैसा ही किया। भगवान का ध्यान किया और घर से निकला, और उस दिन उसकी बहुत ज़्यादा कमाई हुई। वह बहुत खुश था। शाम को जैसे ही घर पर आया, उसने अपनी पत्नी गंगा से कहा कि आज मेरी कमाई बहुत ज़्यादा हुई है, इस कारण से मुझे बहुत ज़्यादा पैसों की बरसात हुई है। तभी उसकी पत्नी खुश होकर कहती है कि यह तो भगवान की देन है। आज आपने भगवान को दिल से याद किया है और भगवान शिव सदैव हमारे साथ ऐसा ही करेंगे। शिवराम ने उन पैसों से अपने घर के लिए राशन का बंदोबस्त किया और थोड़ा पैसा फिर भी बच गया। तब उसकी पत्नी बोली कि हम कुछ पैसा भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं। उसने कहा कि हम इसमें से कुछ पैसा निकाल कर मंदिर के पुजारी को दे देंगे, जिससे वह भगवान की सेवा में उपयोग करेंगे। इसमें शिवराम ने भी अपनी सहमति जताई और कहा कि तुम सही कह रही हो। आखिर भगवान के नाम से ही हमें इतने सारे धन की प्राप्ति हुई है। दिन की बात है, शिवराम किसी काम से बाहर गया हुआ था। शाम को जब वह घर लौटा तो उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। उसकी पत्नी गंगा ने उसके सर पर हाथ फेरा तो देखा कि उसे बहुत ज़्यादा बुखार है और उसे इलाज की ज़रूरत है। उसने तुरंत ही अपने पास के डॉक्टर को बुलाया और कहा कि मेरे पति को बहुत ज़्यादा बुखार है। डॉक्टर ने उसको जांचा और देखा कि अरे, इनकी तबीयत तो इतनी ज़्यादा ख़राब है कि इन्हें ठीक होने में कम से कम 1 महीना लग जाएगा। डॉक्टर ने दवाई दी और वहाँ से चला गया। अभी दोनों पति पत्नी क्या कर सकते थे। अगर 1 महीने में उसकी तबीयत सही नहीं हुई तो आगे घर का गुजारा कैसे होगा।
दोनों इसी सोच में पड़ गए। जैसे तैसे 10 दिन बीते। अभी थोड़ी तबीयत ठीक हुई थी, लेकिन अभी भी इतना सुधार नहीं हुआ थैला लेकर जा सके या अपने खेत में कुछ कर सके। दोनों पति पत्नी सोच में डूबे रहे। थोड़ी बारिश भी हुई। अब वो सोच रहे थे कि काश की तबीयत ठीक होती तो वह खेत में जाकर बीज बो देते। यह सब चीज़ें भगवान ऊपर से देख रहे थे कि किस तरह उनके भक्त शिवराम की पत्नी गंगा और शिवराम उनको अब भी याद किया करते हैं, और वह जो भी खाने पीने का थोड़ा बहुत सामान उनके पास होता था उसमें से भी वे भगवान के लिए कुछ न कुछ अलग से निकाल दिया करते थे। अब भगवान शिव बहुत ज़्यादा चिंतित थे कि वह शिवराम की मदद किस प्रकार करें। एक दिन की बात है, शिवजी भगवान ने ब्रह्मा जी को बुलाकर कहा कि हमारे भक्तों का हाल बहुत ख़राब है, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि चलो, वह तो बीमार है, हम दोनों मिलकर उनके खेत पर अनाज उपजाते हैं, जिसे समय आने पर शिवराम देखेगा तो बहुत खुश हो जाएगा। ऐसा सोचकर भगवान शिव उनके खेत में जाते हैं और वह स्वयं ही उनके खेत में हल चलाकर और बीज बोकर आते हैं। किसी को भी पता नहीं चलता और वह उनका खेतों का ध्यान भी रखा करते थे। इस तरह शिवराम के खेतों में फसलें उपजाई गई और लहराने लगी। एक दिन की बात है, फिर भगवान शिव शिवराम के सपने में आते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे खेत में बहुत सारे फसल लहरा रही है और तुम सोकर क्या कर रहे हो? जाओ अपने फसलों को काटो और उन्हें बेच दो, तुम्हारी ज़िंदगी की सारी मुसीबतें आसान हो जाएगी। इतना सुनते ही शिवराम की आंखें खुल गई और वह सपना टूट गया। उसने सोचा कि भगवान शिव खुद आकर उन्हें ऐसा कह रहे हैं, हमारे बंजर खेत में बहुत सारी फसलें हो सकती है, यह कैसे हो सकता है। उसने सुबह होने का इंतज़ार किया और दूसरे ही दिन अपने खेत पर गया तो देखा तो वह हैरान हो गया। सारा फसल खेतों से लहरा रहा था और मैदान भी और खेती की ज़मीन भी बहुत उपजाऊ हो गई है। अब शिवराम और उसकी पत्नी गंगा दोनों फसल की कटाई करते हैं और उन्हें मार्केट में अच्छी कीमत में जाकर बेच देते हैं। इससे उन्हें काफ़ी ज़्यादा पैसे मिलते हैं और बहुत ही ज़्यादा धन की प्राप्ति होती है। ऐसा कई बार हुआ और वह बहुत ज़्यादा अमीर हो जाते हैं। उन्होंने सच्चे मन से भगवान की आराधना की और भगवान का शुक्रिया अदा किया। उन्हें इतनी ज़्यादा धनराशि और फल सब्जियों से नवाजा कि जहाँ खेत में एक दाना भी नहीं उगता था, वहाँ खेतों में अब लगातार फसलें उपजने लगी। अब वो भगवान की भक्ति में सदैव लीन रहने लगे। भगवान शिव की महिमा अपरंपार है। इस प्रकार हमें भी कभी भी भगवान को भूलना नहीं चाहिए। हमें अपने आप को उनके आगे समर्पित कर देना चाहिए, क्योंकि जिसने हमें इस धरती पर भेजा है वह स्वयं ही हमें हर मुसीबत से निकाल लेगा। हमें कभी भी ज़िंदगी में हार नहीं माननी चाहिए। उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और कहानी पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।